Good morning. In previous video, we have studied about the general definition of acid and base, some concept of acid and base like Arrhenius concept of acid and base, Bronsted-Lowry concept of acid and base, and Lewis concept of acid and base. Today we will discuss about the general properties of acid. In previous video, I told you that acid turn blue litmus paper into red. तो पहली जनरल प्रॉपर्टीज तो यही होगी अपनी कि एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो जनरल डेफिनेशन देखी थी अपने, उसके अंदर अपनी परिभाषा डेफिनेशन देखी कि एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड ट्रांस चेंज कर देता है ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कर देता है? इनटू रेड के अंदर। दूसरी जनरल प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म salt and hydrogen gas. It is a most important properties of acid, या अपन ये भी कह सकते हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है? मेटल के साथ अपन करवाएं तो टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वन होता है साल्ट और अदर होता है हाइड्रोजन गैस। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे क्यों इन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। माना कि मेरे पास ये कोई जिंक मैंने मेटल्स ले ली, एनी मेटल्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पर जो जिंक ली है वो जिंक है। इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी H2SO4। तो ये अपना मेटल है और ये क्या हो गया? एसिड। तो परिभाषा क्या कहती है? जब भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एसिड के साथ। तो वन तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो आप H2 गैस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। और इसके तीर के अपवर्ड्स डायरेक्शन की अपवर्ड साइन ऑफ एरो लगाना है। इसका मतलब है ये जो H2 गैस है एक्सक्रीटेड हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ लिफ्ट हो रही है। तो Zn प्लस H2SO4, ये Zn मेटल हो गया, H2SO4 एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो एक तो किसका प्रोडक्शन होता है? H2 का, और दूसरा होता है साल्ट का। अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, H2 अब क्या रह गया? ये जिंक इसको हटा देता है, खुद आकर टूट जाता है यहाँ पर, तो ZnSO4। तो ये तो हो गया अपना साल्ट, और ये कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों कहलाती है, या वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन? बिकॉज इससे अपन किसका पता लगा सकते हैं? मेटल्स का अपन को क्या होता है? नोन होता है कि कौन सा जो सबस्टेंस है वो मेटल्स है और कौन सा सबस्टेंस नॉन मेटल्स है। कैसे? जब तो डेफिनेशन अपनी जो दूसरा जनरल प्रॉपर्टी देखी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो वन तो क्या होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है, अदर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस का एक्सक्रीशन होता है। अब अपन को ये पता लगाना है कि हाउ वी नो एक्सक्रीटेड गैस इज हाइड्रोजन। तो इसके लिए देखो मेरे पास मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ या एक प्रयोग के द्वारा समझा रहा हूँ। माना कि मेरे पास अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंटेनर है और इसके अंदर 2 ट्यूब्स
इसका जो माउथ है वो कॉर्क से क्लोज है और इसके अंदर ट्यूब्स लगी हुई है। इसके बॉटम के अंदर, इस कंटेनर के बॉटम में जिंक ग्रेन्यूल्स पुटअप कर दिया अपने। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या कर दिए, पुटअप कर दिए। इस साइड से अपन इसमें क्या डालेंगे, प्योर करेंगे एसिड लाइक H2SO4। और दूसरी जो ये आपको ट्यूब दिख रही है इसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब। जो आपको ये ट्यूब दिख रही है उसका नाम क्या है, फ्लो ट्यूब। इस दूसरी फ्लो ट्यूब को अपन अदर कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर पानी फिल किया हुआ है, उसके अंदर अपन क्या रख देंगे, इसको डाल देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इसके अंदर प्योर किया है एसिड, ये एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। अब इस साइड से तो एसिड आ रहा है, इस एसिड अपन क्या करें, प्योर कर रहे हैं। अब इसका मुंह कॉर्क से क्या है, क्लोज है। और अब जो बनने वाली गैस वो इधर से इस फ्लो चार्ट के द्वारा अदर कंटेनर के अंदर जाएगी जिसके अंदर पानी फिल हुआ है। जैसे ही यहाँ से बुलबुले निकलने शुरू होंगे तो अपन को पता लग गया कि जो यहाँ पर गैस का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है। तो इस पात्र के पास, इस कंटेनर के पास अपन क्या लेके जाएंगे, एक बर्निंग कैंडल से आपको देखो, बर्निंग कैंडल, जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस burns with the sound of pop। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ साउंड ऑफ पॉप। जैसे इसके मुंह के ऊपर अपन मैंने इसके जो कंटेनर है इसके माउथ के ऊपर मैंने क्या लगी, एक बर्निंग कैंडल में इसके पास ले जाऊं तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जब भी बर्न्स होती है तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप। पॉप की डाउन साउंड, जो साउंड होती है वो क्या होती है, पॉप की साउंड से ये क्या होती है, बर्निंग होती है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी विशेषता होती है और ये ब्लू फ्लेम विथ पॉप साउंड एंड ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम से क्या तात्पर्य है, नीली ज्वाला। जैसे आपने मोमबत्ती को आपने ब्रंच किया तो इसकी जो ये फ्लेम होती है पहले कैसी होती है, येलो कलर की होती है, येलोइश कलर की होती है, येलो कलर की। ये क्या होती है, इसकी फ्लेम होती है। जैसे इस परखनली के ऊपर मैंने, इस परखनली के माउथ के ऊपर मैंने ये बर्निंग कैंडल अपन ले जाए हैं तो इसका येलो कलर किस में हो जाता है, इस फ्लेम का किस में चेंज हो जाता है, ब्लू फ्लेम में। अर्थात हाइड्रोजन गैस किसके साथ, किस फ्लेम के साथ होती है, विथ ब्लू फ्लेम। ये जो बर्न होती है वो किसके साथ होती है, एक तो ब्लू फ्लेम, और हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप। पॉप की साउंड उत्पन्न होती है। यार अपन दूसरी बात कर सकते हैं जनरल भाषा में कि फटफट की कोई दम नहीं साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे अपन को ये पता लग जाता है, नो वी नो कि एक्सक्रीटेड गैस इज हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की एक्सक्रीटेड गैस यदि हाइड्रोजन होगी, यदि एक्सक्रीटेड जो गैस होगी वो यदि हाइड्रोजन है, इफ हाइड्रोजन देन इट बर्निंग हाइड्रोजन बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप एंड ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप। पॉप की साउंड के साथ क्या होगी, ये बर्न्स होगी विद द साउंड ऑफ पॉप। पॉप की दाउनी साउंड उत्पन्न होगी पॉप एंड ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी अपन और ले सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हाइड्रोजन मेटल के साथ या एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटल के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो साल्ट का, एक हाइड्रोजन का। आपसे पूछे हाउ वी नो दैट एक्सक्रीटेड गैस इज हाइड्रोजन, तो इसको एक एग्जांपल से समझा दिया। मेरे पास एक वन कंटेनर है जिसके अंदर 2 ट्यूब्स लगी, ट्यूब्स अपन ने क्या कर दी, फिट कर दी। 1 ट्यूब्स से अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर प्योर करते हैं एसिड, और इस कंटेनर के जो बॉटम है इसके अंदर क्या रखा हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के टुकड़े हैं या जिंक मेटल्स के स्मॉल पीसेज हैं। दूसरी जो आपकी चार्ट, जो आपको ये ट्यूब दिख रही है उसका नाम है फ्लो ट्यूब्स।
और इसको एक अदर कंटेनर के जिसके अंदर पानी फिल वाटर फिल है उसके अंदर इसको क्या किया है, इमर्ज किया हुआ है, डुबाया हुआ है। जैसे मैं यहाँ से इसके अंदर एसिड पे आउट करूँगा, ये किसी क्रिया करेगा जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक के पीछे से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और यहाँ से जो गैस बनेगी, जो गैस प्रोड्यूस होगी वो इस फ्लो चार्ट के द्वारा इस अदर कंटेनर के अंदर जाएगी। जैसे यहाँ गैस एक्सपिरेटेड होगा या आउट होगी तो यहाँ से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर लिफ्ट होने लग जाएंगे। तो अपन को पता लगेगा कि गैस क्या होने लगी, एक्सपिरेटेड होने लगी। तो अब अपन को ये पता लगाना है कि जो एक्सपिरेटेड गैस है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसके मुंह के ऊपर जो ये पात्र है, कंटेनर है, इसके कंटेनर के ऊपर अपन क्या ले जाएंगे, एक बर्निंग कैंडल्स इसके मुंह के ऊपर, इसके माउथ के ऊपर ले जाएंगे। तो क्या होगा, जो ये बर्निंग कलर कैंडल है वो पहले येलो फ्लेम के साथ क्या हो रही थी, बर्न हो रही थी। तो अब येलो फ्लेम किस में चेंज हो गई, पहले तो ब्लू फ्लेम के अंदर। और हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप, और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसका जो कैसी ध्वनि होती है, पॉप। मतलब साधारण भाषा में बोलते पॉप या क्या बोलते हैं, फटफट की ध्वनि के साथ ये जलती है। जैसे पटाखों में आपने कभी देखा होगा या फायर्स के अंदर देखा होगा। इसका अदर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल्स ले लिया मैंने, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ, ये अपना मेटल्स हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं। तो टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वन तो होता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है साल्ट। तो आप पहले इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले दिमाग में याद रखना है कि आपको हाइड्रोजन गैस तो एक्सक्रिएटेड करनी है। एक सबस्टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, टू सबस्टेंस। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना रह गया 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और हमेशा मल्टीप्लाई आगे करोगी चाहे दूसरी की संख्या बढ़ जाए। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई 2। अब देखो यहाँ पर Mg तो 1 है और Cl कितने 2 हो गए, तो क्या बन जाएगा MgCl2। MgCl2 Mg की किसके साथ करवाई अपनी क्रिया, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो किसका फॉर्म हो गया MgCl2, ये साल्ट है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है -1। तो इसकी +2 और एक की -1 तो 2 की -2 जाएगी। तो +2 -2 एक दूसरे को क्या कर लेंगे, उदासीन कर लेंगे, क्योंकि जो साल्ट की जो जनरल जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो MgCl2 + H2 मतलब अकेला मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो Mg + 2HCl, तो 1 जो साल्ट फॉर्मेशन हो वो MgCl2 है और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस एग्जांपल से अपन को वी नो दैट कि जो एसिडिक सबस्टेंस होते हैं या जो सोर सबस्टेंस होते हैं उनको अपन किस में नहीं रखते हैं, इसमें पुट नहीं करते हैं मेटल कंटेनर्स के अंदर। मेटल कंटेनर्स के अंदर अपन सोर सबस्टेंस या एसिडिक सबस्टेंस को कंटेन नहीं करते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर पुटअप नहीं करते हैं। वाई, क्योंकि हम जानते हैं एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके जो सोर होते हैं, जो सोर सबस्टेंस होते हैं उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। तो एसिडिक सबस्टेंस को और जो सोर सबस्टेंस को किस में रखते हैं, मेटल कंटेनर्स के अंदर, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एक तो हाइड्रोजन और एक साल्ट। तो ये जो एक्सक्रिएटेड गैस होती है हाइड्रोजन, वो क्या कर देती है, उससे जो फूड मटेरियल्स है उसको क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। तीसरा एग्जांपल लें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड and form salt and water. Acid react with metal oxide and form salt and water. तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसका एग्जांपल्स वापस इसको एक बार समझ ले। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, पहले तो ये मेटल ऑक्साइड क्या है ये समझो। अपने पास एक मेटल है, मेटल के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने एक मेटल ले लिया Cu, ये कॉपर मेटल है, इसके साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। यदि मेटल ऐसे बोल सकता हूँ कि एसिड की अपन रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के, तो किस किस का फॉर्मेशन होता है, एक तो साल्ट का और एक किसका, वाटर का।
एक साल्ट का और एक वाटर का। तो मैंने एक ले लिया मेटल ऑक्साइड, ये तो कॉपर मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या बोलेंगे मेटल ऑक्साइड, अर्थात मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्लस 2 होती है, इसकी माइनस 2 होती है, मतलब एक कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन ऐड होगी। लेकिन जैसे मैं ऐसे लिखूँ Na2O, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन सोडियम की संयोजकता कितनी होती है +1 और इसकी कितनी होती है -2, अर्थात इस अकेले ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम सब ऐड होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 सोडियम की वैलेंसी +1, तो 2 की कितनी हो जाएगी +2 और -2 शून्य हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो अपना हो गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। तो कोई सा भी एसिड अपन ले लेते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, एसिड के साथ। तो किस किस का फॉर्मेशन होता है, 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 1 इज साल्ट एंड अदर इज वाटर। एक तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा वाटर का। तो सबसे पहले आपको वाटर का फॉर्मूला पता है H2, एक तो H2 का फॉर्मेशन होता है, दूसरा साल्ट का। अब देखो H2 कैसे बना, इसकी ऑक्सीजन और इसका H2, इससे कॉपर ऑक्साइड का या मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीजन और इससे H2SO4 के 2 हाइड्रोजन मिलकर उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो लवण हो गया वो देखो Cu यहाँ इसके आगे पास आके ऐड हो गया, इसके नियर आकर ऐड हो गया, तो क्या बन गया CSO4। हम जानते हैं कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की SO4 -2, मतलब -2, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। तो ये तो क्या हो गया साल्ट, और अदर दूसरा क्या हो गया वाटर। तो इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि अपन को इससे मेटल ऑक्साइड की नेचर का पता लग रहा है। इस रिएक्शन से वी नो द मेटल ऑक्साइड नेचर, वी नो द मेटल ऑक्साइड नेचर। तो सबसे पहले वापस बात कर लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो 2 सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, 1 इज ए साल्ट एंड अदर इज ए वाटर। जैसे मैंने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया COU, अर्थात ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड, या क्या बोल सकता हूँ मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊँ मैं, किसी भी एनी एसिड के साथ कराऊँ। तो 1 मैंने एसिड ले लिया H2SO4, ये एसिड है, इनकी रिएक्शन कराने पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अपने क्या बना लिया, एक तो वाटर H2O, इसका H2 इसकी ऑक्सीजन काम आ गई, और अदर दूसरा सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है वो क्या है साल्ट। तो CuSO4, Cu ने SO4 के साथ क्या CuSO4। अभी बता चुका हूँ कॉपर की वैलेंसी +2 है, SO4 की -2, तो दोनों आपस में जुड़कर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन से अपनों क्या पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस रिएक्शन से क्या कौन सी नेचर होती है उसकी, कौन सी नेचर होती है, बेसिक नेचर की। दिस रिएक्शन we know that this reaction we know that metal oxide is alkaline या बेसिक हो अदर alkaline in nature. This reaction we know that metal oxide is a basic या alkaline in nature. बेसिक एल्कलाइन इन नेचर से अपन को किस प्रकार अपन को कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी या न्यूट्रलाइजेशन अपनी स्टडी की थी। वी हैव स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, जब भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, तो किस किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, तो देन द साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पर एक एसिड है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है,
मतलब डेफिनेट है कि जब भी अपन रिएक्शन किसकी करवाते हैं, एसिड की किसके साथ करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, बेस के साथ। एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, बेस के साथ, तभी किसका फॉर्मेशन होता है, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मेशन, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मेशन। तो अपने पास वन क्या है यहाँ पर, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एसिड है, यहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है साल्ट और वाटर। तो अपन को पता है जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ रिएक्ट करे, तभी क्या बनता है, साल्ट और वाटर। एसिड रिएक्ट किसके साथ करें, एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन द साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड। तो एसिड रिएक्ट जब किसके साथ करें, बेस के साथ करें, तभी किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड वाटर का। किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड वाटर का। तो अब माना कि मुझे पता नहीं है कि ये किस नेचर का है, लेकिन मैंने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, साल्ट एंड वाटर का। तो एक एसिड है तो दूसरा डेफिनेट रूप से क्या होगा, बेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं बेस और एसिड की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड वाटर। बेस और एसिड के बिटवीन जब रिएक्शन होता है तभी किसका फॉर्मेशन होता है, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड। तो साल्ट और वाटर बन रहे हैं, एक एसिड है तो दूसरा किस डेफिनेट रूप से क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो जो मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर का। आपको पूछ ले कि प्रूव दैट द मेटल ऑक्साइड इज ए बेसिक नेचर, तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन से समझा सकते हो कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे अपन, एसिड के साथ करवाएंगे, और किसका फॉर्मेशन होगा, टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो साल्ट और दूसरा वाटर। तो इससे अपन कह सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, वी नो दैट व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस, एसिड रिएक्ट विद द बेस, then two product are formed, one is a salt and other is a water, and in those reaction metal oxide react with the acid and salt and water is formed, then salt and water is formed. Thus the metal oxide is nature the metal oxide basic nature, basic alkaline in nature. तो ये एग्जाम्पल आपने ले लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे Mg का आपने ले लिया, जिंक ऑक्साइड का ले लेते हैं, क्योंकि जिंक भी मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड है, तो इसे क्या बोलेंगे, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं किसी के साथ करवा लो, जैसे मैंने करवा ली इसकी HCl के साथ करवा ली, ये अपना एसिड हो गया, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, एसिड हो गया। अब इनकी आपस में रिएक्शन कराओ। तो सबसे पहले आपको ध्यान है, जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो क्या किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का। और फिर अदर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो Zn ने किसके साथ क्रिया कर लेगा, यहाँ पर कितनी Cl है 1, तो यहाँ ये 2 से गुणा है तो 2Cl हो गया, तो क्या बन गया, ZnCl2 का फॉर्मेशन हो गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, H2O का। हम जानते हैं जिंक की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, तो 2 की कितनी हो जाएगी, -2। तो जब भी आपको याद रखना है, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, देन 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन इज ए साल्ट एंड अदर इज ए वाटर। दिस रिएक्शन से अपन क्या होता है कि दिस रिएक्शन वी नो दैट द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक एल्कलाइन इन नेचर। क्यों हम जानते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, बेस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, देन टू प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन इज ए साल्ट एंड अदर इज वाटर। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो 1 तो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अदर क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेटल ऑक्साइड किसका नेचर का होता है, बेसिक नेचर, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला बात कर लेते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ऑल एसिड्स aqueous solution, all acid aqueous solution is conductor of electricity. All acid aqueous solution is a conductor of electricity. वापस समझ ले, ऑल एसिड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या बात करें, पहले बता चुका हूँ मैं
ही अपन क्यों है एसिड को किस में मिक्स कर दें, वाटर के अंदर मिक्स कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे अपन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा वो। तो ऑल एसिड एक्वस सॉल्यूशन मतलब सीधी सी बात है कि वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दे अपन, एसिड मिक्स कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे और वाई, इसको समझना है अपन को। तो वी नो कि एक्वस सॉल्यूशन को यदि किसी भी एसिड एंड वाटर का यदि एसिड का अपन क्या बनाते हैं, वी मेक एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड आर डिवाइडेड इन या एसिड आर डिसोसिएटेड इन पार्टिकल्स या इट्स कंपोनेंट। एसिड आर डिवाइडेड या डिसोसिएट्स इट्स कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने इस वाटर के अंदर HCl एसिड मिक्स किया, इस वाटर के अंदर अब मैंने क्या किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया, तो ये अपने डिसोसिएट होगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर जब भी अपन एसिड या बेस को सॉल्यूबल करते हैं या इसके अंदर मिक्सिंग करते हैं, तो वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिसोसिएट्स होते हैं, अपने कंपोनेंट्स के अंदर या अपने आयंस के अंदर क्या होते हैं, डिसोसिएट्स। तो इस पानी के जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, फिल कर लिया, वाटर फिल कर लिया, इसके अंदर मैंने क्या प्योर कर दिया, HCl, और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड ऐड कर दिए, और इसको किसी बैटरी से, इस फिगर को मैं यहाँ बना लेता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्योर कर दिया HCl, और इसके ऊपर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड कर दिए, और इन सबको इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से ऐड कर दिया। तो वी नो कि जब एसिड को वाटर के अंदर प्योर किया जाता है या मिक्सिंग किया जाता है, तो ये अपने पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट्स होता है, अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिसोसिएट्स होता है, अपने आयंस के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट्स होता है। तो ये HCl किससे बना है, H+ और Cl- के अंदर, तो ये किस में डिवाइड होगा, H+ और Cl- के अंदर क्या हो गया, डिवाइडेड। जैसे अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे या इसके स्विच ऑन करेंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस पानी का जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एसिड का जो नीचे इसके इस कंटेनर के अंदर फिल हुआ है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। वाई, क्यों हम जानते हैं जो ये आयंस होते हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये प्लस वाला किधर की ओर मूव करेगा, माइनस वाले की तरफ, और ये माइनस वाला ये जो एनाइंस है वो किसकी तरफ मूव करेगा, प्लस वाले पॉजिटिव अर्थात एनोड की तरफ, और ये जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ मतलब कैथोड्स इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेगा, मोशन करेगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए या इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए कोई भी जो सबस्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टर कब होगा, जब इसके अंदर आयंस का या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करें। तो यहाँ इस वाटर के अंदर जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर आयंस और जो आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये जो इस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन जब भी एसिड को किस में मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर, या इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एसिड और बेस क्या करते हैं, अपने अवयवी पार्टिकल्स के अंदर, अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। जैसे इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, इसको किसी से ऐड कर दिया, बैटरी से। जैसे मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करूँगा, ये जो आयंस हैं जो डिवाइडेड हो चुके हैं, जैसे HCl किस में डिवाइडेड हो गया, H+ और Cl- में है, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये प्लस वाला माइनस वाले की ओर मूव कर रहा है, और माइनस वाला किसकी ओर मूव कर रहा है, प्लस वाले की तरफ। तो ऑल एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपसे कारण पूछे तो कारण रीजन्स क्या है कि जब भी एसिड्स को किस में मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर, या इसका एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो एसिड क्या होता है, एसिड का क्या होता है, डिसोसिएट्स होता है अपने पार्टिकल्स में, अपने कंपोनेंट्स के अंदर, अपने आयंस के अंदर। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl है, तो HCl कौन से पार्टिकल से बना है, H+ और Cl- से। तो ये अपने अवयवी पार्टिकल्स के अंदर H+ और Cl- आयन में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। अब मैंने इस पात्र के ऊपर जो कंटेनर है, इसके मैंने इससे टू इलेक्ट्रोड्स और उनको किससे उसका कनेक्टेड किसे कर दिया, बैटरी से। जैसे इसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो ये जो चार्ज होते हैं जो आयंस है, ये अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना
मूव करना अत्यावश्यक है, मतलब ज़रूरी है, नीडेड है। तो ऑल एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करें, जो अपन पहले देख चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल एसिड्स react with base and form and loses their properties and loses their properties and loses their properties and form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. All acid react with base, कोई सा भी एसिड ले लो, ऑल एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, बेस, एंड लूजेड देयर प्रॉपर्टीज। एसिड अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, बेस अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, अर्थात एसिड की एसिडिटी एंड बेस की बेसिडिटी नेचर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, देयर प्रॉपर्टी एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। और किसका फॉर्मेशन होता है, वन प्रोडक्ट होता है साल्ट एंड अदर प्रोडक्ट इज ए वाटर, वन प्रोडक्ट इज ए साल्ट एंड अदर प्रोडक्ट इज ए वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इससे जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूजेज कर देते हैं। एसिड की एसिडिटी, एसिडिक गुण या एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। वाई दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखना है कि जब भी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो टू प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन इज ए साल्ट एंड अदर इज ए वाटर, एंड एसिड एंड बेसेज लूजेज देयर प्रॉपर्टीज, एंड एसिड एंड बेस लूजेज देयर प्रॉपर्टीज एंड रिमूव इच अदर प्रॉपर्टीज। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने ले लिया एक बेस ले लिया NaOH, और दूसरा जो जो एसिड ले लिया वो HCl। तो एसिड और बेस के बिटवीन जो रिएक्शन होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, पहले तो अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, वाटर का। तो इसका H, इसका OH और इसका H, तो वाटर फॉर्मेशन कर दिया। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl। जब भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ, ये अपना बेस हो गया, ये क्या हो गया, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, बेस के साथ, या उल्टा ही बोल सकते हैं, बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एसिड के साथ। तो टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, NaCl, ये क्या हो गया, साल्ट और H2O वाटर। तो सीधी सी बात है कि जब भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ, तो टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, साल्ट एंड वाटर। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं, बोथ आर लूजेज देयर प्रॉपर्टीज।